अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब सीरत मुस्तफ़ा की पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत हबशा 5 नबवी। देखिए, कुफ़ार मक्का ने जब अपने जुल्म सितम से मुसलमानों पर अरसे हयात तंग कर दिया, उनका जीना मुश्किल कर दिया, तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा जाकर पनाह लेने का हुक्म दिया। हबशा का बादशाह, जिसका नाम असमहा और लक़ब नजाशी था, ईसाई दीन का पाबंद था, मगर बहुत ही इंसाफ पसंद और रहमदिल था, और तौरात और इंजील वग़ैरह आसमानी किताबों का बहुत ही माहिर आलिम था। ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की, और उन मुहाजिरीन में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी बीवी हज़रत बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत बीबी रुक़ैया। कुफ़ार मक्का को जब उन लोगों के हिजरत का पता चला तो उन जालिमों ने उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए उनका ताक़ुब किया, यानी कि उनका पीछा किया, लेकिन ये लोग कश्ती पर सवार होकर रवाना हो चुके थे, इसलिए कुफ़ार नाकाम वापस लौटे। ये मुहाजिरीन का काफ़िला हबशा की सरज़मीन पर उतरकर अमन और अमान के साथ खुदा की इबादत में मसरूफ़ हो गया। चंद दिनों के बाद अचानक से ये ख़बर फैल गई कि कुफ़ार मक्का मुसलमान हो गए हैं। ये ख़बर सुनकर चंद लोग हबशा से मक्का लौट आए, मगर यहाँ आकर पता चला कि ये ख़बर गलत थी। चुनांचा बाज़ लोग तो फिर हबशा चले गए, मगर कुछ लोग मक्का में रूपोश होकर रहने लगे। लेकिन कुफ़ार मक्का ने उन लोगों को ढूंढ निकाला और उन लोगों पर पहले से ज़्यादा जुल्म उठाने लगे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को हबशा चले जाने का हुक्म दिया। चुनांचा हबशा से वापस आने वाले और उनके साथ दूसरे मज़लूम मुसलमानों कुल 83 मर्द और 18 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की। तमाम मुहाजिरीन निहायत अमन और सुकून के साथ हबशा में रहने लगे, मगर कुफ़ार मक्का को ये कब गवारा हो सकता था कि इस तरह से मुसलमान अमन और चैन के साथ रह सकें। इन जालिमों ने कुछ तहाइफ यानी कि तोहफ़ों के साथ, कुछ गिफ्ट के साथ अम्र बिन आस और अम्मार इब्न वलीद को बादशाह हबशा के दरबार में अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। इन दोनों ने नजाशी के दरबार में पहुंचकर तोहफ़ों का नजराना पेश किया और बादशाह को सजदा करके ये फरियाद करने लगे कि ऐ बादशाह, हमारे कुछ मुजरिम मक्का से भागकर आपके मुल्क में पनाह गज़ी हो गए हैं। आप हमारे उन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दीजिए। यह सुनकर नजाशी बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में तलब किया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान के नुमाइंदा बनकर गुफ्तगू के लिए आगे बढ़े, मुसलमानों की बात सामने रखने के लिए। और दरबार के आदाब के मुताबिक बादशाह को सजदा नहीं किया, बल्कि सिर्फ सलाम करके खड़े हो गए। दरबारियों ने टोका तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुदा के सिवा किसी को सजदा करने से मना फरमाया है, इसलिए मैं बादशाह को सजदा नहीं कर सकता। उसके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरबार शाही में इस तरह तकरीर शुरू फरमाई कि ऐ बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, शिर्क और बुत परस्ती करते, लूट मार, चोरी, डकैती, जुल्म सितम और तरह तरह की बदकारियों और बदअमालियों में मुब्तला थे। ये वो वक्त था कि उस वक्त लोग ज़िना जैसी जैसे काम करके अपने आप को बहुत बहादुर और दिलेर समझते थे। अस्तग़फिरुल्लाह अज़बिल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारी कौम में एक शख्स को अपना रसूल बनाकर भेजा, जिसके हस्ब नसब और सिद्क़ व दयानत, उनकी सच्चाई को हम पहले से जानते थे। उस रसूल ने हमें शिर्क और बुत परस्ती से रोक दिया और सिर्फ़ एक खुदाए वाहिद की इबादत का हुक्म दिया, और हर किस्म के जुल्म सितम और तमाम बुराइयों और बदकारियों से हमें मना किया। हम उस रसूल पर ईमान लाए, शिर्क व बुत परस्ती छोड़कर तमाम बुरे कामों से ताइब हो गए, यानी कि हमने तौबा किया। बस यही हमारा गुनाह है हम पर, जिस पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई है, और इन लोगों ने हमें इतना सताया है कि हम अपने वतन को खैराबाद कहकर आपकी सल्तनत के ज़ेर साया पुरअमन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मतलब हाँ, सुकून से रह रहे हैं आपके इलाके में।
اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر سے نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن عاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر، اس کے دل پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر دقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت یعنی کہ خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے ناراض اور برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس لوٹا کر عمرو بن عاص اور عمار بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن اور سکون کے ساتھ آرام اور چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ واضح رہے کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ اس کے انتقال پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ نجاشی بادشاہ کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا اور وہ حبشہ میں ہی مدفون بھی ہوئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔